अब गहलोत की नजर वसुंधरा राजे पर, लेकिन वसुंधरा ने नहीं दिए भाव। राज्य को बगावत के लिए उकसा रहे अशोक गहलोत। चुनाव से पहले बीजेपी में जाना चाहते हैं गहलोत या पार्टी को कमजोर करने की रच रहे हैं साजिश। वसुंधरा राजे ने दिया ऐसा जवाब कि खामोश हो गए गहलोत। क्या है गहलोत की भड़काऊ राजनीति का सच, बताएंगे हम। वो कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ऐसा ही कुछ हो रहा है राजस्थान में, जहां कांग्रेस खुद अपने पार्टी के अंदर नेताओं के सियासी धुंध से जूझ रही है। वहीं अशोक गहलोत अपनी पार्टी को बचाने के बजाय बीजेपी के घर में आग लगाने की फिराक में है और इसके लिए वो बाकायदा वसुंधरा राजे को उकसा रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी में पूर्व सीएम राजे के साथ अन्याय हो रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल अशोक गहलोत ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी वसुंधरा राजे के साथ अन्याय कर रही है। इस तरह से उनकी उपेक्षा किया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हम भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन हमें कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां दी। लेकिन बीजेपी जो वसुंधरा के साथ कर रही है वो ठीक नहीं है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में दो तरह की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पहला तो लोगों को ये लग रहा है कि ये गहलोत की सोची समझी रणनीति है। ऐसी बातें कर वो पार्टी हाईकमान को खुश करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मुझे पार्टी के सभी एहसान याद है, कुछ भी भूला नहीं हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह से गहलोत वसुंधरा राजे को भड़काना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वसुंधरा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम ले, या फिर गहलोत को अपने साथ लेकर बीजेपी में एंट्री करा दे, जिससे गहलोत अपने राजनीतिक करियर के अंतिम पड़ाव को और ज्यादा मजबूत कर सके। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गहलोत के बारे में क्या सोचती हैं, इस बात का जवाब उन्होंने चुप रहकर ही दे दिया। वसुंधरा ने गहलोत के बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें लगता है कि गहलोत शायद उनके जवाब देने लायक है ही नहीं। भैया, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। दरअसल जब पत्रकारों ने वसुंधरा से गहलोत के बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने गहलोत को नजरअंदाज करते हुए कहा कि भगवान गणेश का आशीर्वाद मुझे मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। चाहे राजनीति की बात हो या किसी अन्य प्रोफेशन की, भगवान के प्रति आस्था के बिना कुछ नहीं होता, ये सभी को मान लेना चाहिए। अब इसी बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वसुंधरा राजे की नजरों में गहलोत के बयानों की अहमियत कितनी है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में क्या सोचती हैं। और अब एक बात तो साफ हो गई है कि गहलोत को इधर उधर की बातें कर वसुंधरा को भड़काने के बजाय अपनी खुद की पार्टी के क्रियाकलापों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ वसुंधरा राजे राज्य के दौरे पर निकली हुई हैं, लोगों से संपर्क कर रही हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं, जिसकी वजह से विपक्षियों की नींद हराम हो चुकी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कि अपनी ही लड़ाई में खुद को ही जख्म देकर अपने आप को धराशायी करती जा रही है। तो ऐसे में चुनाव साल भर पहले ही इस तरह की स्थिति होने के बाद क्या वाकई में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकेगी, या फिर इस बार उन्हें हर बार की तरह मुंह की खानी पड़ेगी, ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई गहलोत वसुंधरा राजे को भड़काने में कामयाब होंगे, या फिर वो खुद की कुर्सी भी नहीं बचा पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक दर्पण।